ओके, तो चलो फिर आज हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। ओके, विच इज इन चैप्टर नंबर 6। तो अब यहां पे क्रोमेटोग्राफी मेन है क्या, चलो फिर अब वो देखते हैं। तो उसमें एक मेन है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो this chromatography method is used for the separation of the components in a mixture. Okay, generally उसके लिए हम नॉर्मल सेल्यूलोइड शीट लेते हैं, उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज अवर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, ऐसे बहुत सारी क्रोमेटोग्राफीज आती है, लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है HPLC। ये जो क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है ना, अपने अहमदाबाद में मेघानी नगर में जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है ना, वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब एक दिन ले गए थे हमें वहां पे, और फिर वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये पूरा का पूरा, ये पेपर मतलब क्रोमेटोग्राफी, उसमें HPLC इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाया था वहां पे। ओके, नॉर्मल अपना जो 12x10 का जो नॉर्मल रूम होता है, तो उसका हाफ पार्ट तो पूरा मशीनरी होती है। सिर्फ एक जगह पे एक होल होता है, होल मतलब एक जगह रखी होती है, एक बॉक्स जैसा, कि जिसके अंदर हमें सैंपल रखना होता है। और यूज क्या है इसका, तो वो करता क्या है, तो कि वो सेपरेट करता है कंपोनेंट्स को। ओके, और वो जो सपोज किसी जगह पे मर्डर हुआ है, तो वहां पे एक ड्राइड ब्लड स्पॉट है, सपोज वहां पे ड्राई है वो भी, तो फिर भी उसको अलग कर लेते हैं और उसका सेपरेशन करके दे देता है। DNA टेस्ट करके भी वो दे देता है, पूरा का पूरा सेपरेशन करके। ओके, तो समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है, मैंने जो बताया वो HPLC, और यहाँ पे सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी अब हम पढ़ रहे हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपल देखो, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ओके, लेंथ भी वैसे जनरली उनकी फिक्स होती है। ओके, ये कैपिलरी है जिसमें रेड इंक और ब्लू का मिक्सचर लगाया हुआ है। ओके, दोनों यहाँ पे मिक्स किए हैं, और फिर जस्ट वी वांट अ वन ड्रॉप विच इज पुट ऑन द पॉइंट ऑन द पेपर। ओके, और फिर अब इतने हाफ पार्ट को, ओके, तो एक बार सूख जाए उसके बाद फिर से दो से तीन बार रखते हैं वहां पे। तो ऐसा सिंपल एक ड्रॉप रखना होता है, और फिर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर इसको बोलते हैं हम, कि जिसके अंदर नॉर्मल वाटर या कोई भी सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिस्टिल वाटर लिया है, और उसके अंदर फिर एसीटोन लेते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कलर्ड पार्टिकल्स वो इजिली सेपरेट हो सके। एंड एसीटोन इज सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, वो तो कंप्लीट सॉल्यूबल हो ही जाता है। फिर स्टर करके अंदर जो चैम्बर, यहाँ पे देखो आप, जो बीच में क्लैंप लगाया हुआ आपको दिख रहा होगा, तो उसमें ही वो पेज ऐसे रखते थे, जिससे थोड़ा ही पार्ट वो अंदर जाए, मतलब उतना ही रहना चाहिए। ओके, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो दोनों कलर का जो हमने मिक्सचर लिया था ना, वो ड्यू टू द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी वो ऐसे अलग अलग से वो स्पॉट्स आपको दिखेंगे ऊपर, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि किसका कितना हुआ। ओके, देखो यहाँ तक था, और फिर यहाँ से वो मेजर करते हैं, तो मेजर करने से ये पता चल जाता है टाइमिंग के हिसाब से कि कौन कितना ज्यादा स्प्रेड होता है। ओके, और इससे ये भी पता चल जाएगा, सपोज ये 15 सेंटीमीटर है, ये 14.7 है, ये 13.2 है, तो RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, ओके, और सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, और फिर इससे RF वैल्यू। तो ये थोड़ा हाई लेवल है, ये हमें अभी हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ओके, चलो, तो इससे ही पिगमेंट मतलब जो कलर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे उन्होंने दी है। सेम वे से उसका एक्सट्रैक्ट स्पिनच लीव्स का वो यहाँ पे रखते हैं, 2 से 3 बार, एक बार सूख जाए फिर बाद में फिर से रखते हैं।
ओके, और ऐसे ही हम सेपरेट कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, इसी मेथड से। तो पता चल गया होगा सबको कि ये सेपरेशन मेथड क्या है। ओके, दैट्स इट, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो तो अब इसकी बारी। तो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ब्यूरेट जैसा ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बीच में एक कॉलम रखी हुई है। ओके, चलो तो फिर तो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो ब्यूरेट जैसा एक कॉलम रखी है यहाँ पे, और फिर उसके अंदर Al2O3 का एक लेयर, या तो फिर सिलिका जेल या तो फिर एल्यूमिना जेल। सिलिका जेल मीन्स SiO2 और एल्यूमिना जेल मतलब Al2O3। तो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, फिर ऊपर से जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है वो यहाँ पे रखते हैं, ऊपर से ऐड करते हैं, देख लो। जिससे क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन द एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, हर एक डिफरेंट पार्ट पे वो एड्सॉर्ब होगा, देख लो। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो जिसके एड्सॉर्प्शन, जिसकी स्प्रेडिंग पावर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे तक जाएगा। ओके, और ऐसे ये एडिशनल जो पार्ट होगा वो नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे देख लो दो कलर्स आपको डिफरेंट दिख रहे हैं ना, तो ऐसे दोनों वन बाय वन आपको अलग से मिल जाएंगे, देख लो। सो दिस इज द सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। ओके, नेक्स्ट, अब बारी आती है अपने टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट्स की। चलो, तो नाम है chromatographic methods. This method is based on the principle of different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent. The mixture is put in a liquid and gaseous medium which is moved through the adsorbent. और फिर यहाँ पे देख लो वही कॉलम क्रोमेटोग्राफी अभी मैंने समझाया ना, वो तो वो जो कलर्ड बैंड्स आपको वहां पे दिख रहे थे फिगर में, बस यही यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो different components are adsorbed at the different levels on the column and later the adsorbed components are removed by using the suitable solvents. उसका नाम है eluent, जो suitable solvents हम लेते हैं वो, depending upon the physical state of the moving medium and the adsorbent material, also on the process of the passage of the moving medium. The chromatographic method is given the name in one such method. The column of Al2O3 अभी मैंने बताया alumina gel is prepared in a glass tube and the moving medium containing a solution of components is in a liquid form. जो ऊपर से हम ऐड करते हैं वो liquid form में. This is known as column chromatography. This is very useful for the purification of elements which are available in a minute quantities, minute quantities. मतलब जिसका अमाउंट बहुत कम होता है तो उनको सेपरेशन के लिए ये मेथड जनरली यूज होती है. एंड द इम्प्यूरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्योरिफाइड. मतलब कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दोनों ऑलमोस्ट सेम हो तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जाता, तो इस मेथड से दोनों को सेपरेट किया जा सकता है. ओके, चलो तो ये है अपना column chromatography. The impurities are not very okay. So there are several chromatographic techniques such as paper chromatography. अभी मैंने वीडियो दिखाया वो column chromatography ये रही. Okay, then gas chromatography etc. Procedures followed in the column chromatography have been depicted in 6.8. This one. Okay, चलो तो ये column chromatography अपनी complete हुई. Okay, so next topic is electrochemical principles of the metallurgy. तो चलो फॉर्मूला सबका पता ही होगा, डेल्टा G0 इक्वल्स माइनस NF E0 सेल. E0 cell is the cell potential, delta G0 is free energy change, F is Faraday constant and N is the number of electrons which are transferred. So generally N is number of electrons and E0 is electrode potential of the redox couple. Okay, so more reactive metals have the large negative values of electrode potential, so their reduction is difficult, and if the difference in E0 values correspond to positive,
That means delta G0 is negative, then the reaction will occur spontaneously. तो देखो ये इक्वेशन यहाँ पे दिया है, तो इसका पोटेंशियल जनरली हम फाइंड आउट करेंगे. इफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली, अदरवाइज नॉट. तो जनरली इस मेथड का यूज होता है एज अ फ्लक्स, या तो फिर मोल्टन मास अगर कोई है तो फिर कंडक्टर के लिए ये सब यूज होते हैं. ओके, सो सिंपल मेथड इज गिवन टू यू. वैसे जनरली ये टॉपिक पूछते नहीं है, सिर्फ एक्स ओनली फॉर इन्फो हमें याद रखना है. Okay, next. And now this one is the last topic of chapter number 6, that is the extraction of copper from cuprous oxide, that is copper 1 oxide. अब देखो delta G0R, R for reaction, versus T temperature for the formation of oxides. The Cu2O line is almost at the top. आपको पता है ये 6.4 फिगर कौन से पता है, अपने एलिंघम डायग्राम. So it is quite easy to reduce the oxide ore of copper directly into the metal by heating with coke. Okay, तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड या तो फिर कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा. Okay, however most of the ores are sulfide and some may also contain iron. कौन सी आयरन वाली कॉपर की और कौन सी है, पता है किसी को? नहीं, मेटे इज द मिक्सचर. हाँ, दिस वन इज कॉपर पाइराइट. Okay, so the sulfide ores are roasted then smelted to give the oxide Cu2s into Cu2O, और आपको ऑक्साइड मिला, और फिर ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन करो, सिंपल, देन कॉपर इज ऑब्टेन्ड. इन एक्चुअल प्रोसेस, अब ये जो एक्चुअल प्रोसेस लिखा है ना वो बहुत बड़ी है, कि जनरली रिवर्बरेटरी फर्नेस हम लेते हैं, उसमें स्लैग मिलता है और उसके साथ एक मिक्सचर मिलता है. मिक्सचर का नाम है मेटे, एंड देन मेटे इज कॉपर मेटे, देन मेटे इज अ मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड FeS. तो वो कौन सी फर्नेस पे, रिवर्बरेटरी फर्नेस पे यूज होता है. ओके, साथ में स्लैग मिलता है, तो स्लैग का फॉर्मूला क्या है, FeSiO3. चलो ये मैंने MCQ अलग से आपको समझा दिया था कि इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फॉर्मूला ऑफ स्लैग इज FeSiO3, एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe द फॉर्मूला ऑफ स्लैग इज CaSiO3, कैल्शियम नॉट कॉपर. ओके, CaSiO3. चलो, कॉपर मेटे then charged into the silica lined converter, and the some silica is also added and hot air blast is blown to convert the remaining FeS2 into FeO. Then Cu2s is converted into Cu2. Thus we are getting FeO. तो जब तक FeO नहीं बनेगा ना तब तक ये Cu2s Cu2O में कन्वर्ट नहीं होगा. And once it is converted, then Cu2 and Cu2s are combined together to give 6Cu. And then यहाँ पे जो कॉपर मिलता है ना वो ब्लिस्टर कॉपर मिलता है. क्यों? क्योंकि जो कॉपर का लिक्विड है ना वो बहुत डेंस होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और फिर जब उसको हम हीट करते हैं तो उसके अंदर से जो आपको SO2 के जो बबल्स मिलते हैं ना, तो ड्यू टू बबल्स, तो बबल्स जब निकलते हैं तो वो धीरे धीरे निकलते हैं, और बबल एक बार निकल जाए तो उसके बाद वो पार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा. इससे क्या होगा कि आपको जो लिक्विड मिलेगा ना वो ब्लिस्टर कॉपर, मतलब उसके ऊपर वन टाइप ऑफ ब्लिस्ट मतलब पता है ना, वन टाइप ऑफ गुजराती में बोले तो वो फुल्ला पड़ जाता है. ऐसा जब हम बर्न होता है हमारी स्किन तो कैसा एक राउंड हो जाता है, वैसा ही होगा. ओके, चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO. सो द रिडक्शन ऑफ द जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग coke, and the temperature in this case is higher than in the case of copper, and thus ZnO is converted into Zn. Okay, so the metal is distilled off and collected by wrapping chilling, जिससे आपको मिल जाएगा ये जिंक. बस तो जिंक का एक पैरा यहाँ पे इतना ही दिया है. So thus our chapter number 6 is over right now. Okay, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, अब देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भेज दूंगा और मैं आपको वो दिखा भी देता हूं कौन सा वीडियो है वो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. तो ये वाला जो वीडियो है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ओके,
तो ये कॉपर एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है तो वो यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, फिर आप देख लेना। ओके, चलो भाई, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, चलो देन, गुड बाय।